पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात के बारे में चंद दिन पहले से बल्कि इनफैक्ट कई अरसे से चेमगोइयाँ हो रही हैं, मगर अली अमीन गंडापुर साहब को खैबर पख्तूनख्वा की जो सदारत से हटाने के बाद इन अफवाहों में या चेमगोइयों में मजीद इजाफा हो गया और अब बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर की जगह उनके मुखालिफ जुनैद अकबर को जिम्मेदारियाँ सौंप दी हैं। तर्जुमान जो तहरीक इंसाफ हैं शेख वक्कास अकरम साहब, उन्होंने कहा है कि पीटीआई में कोई धड़ेबंदी नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई का फैसला कबूल किया है, जुनैद अकबर को मुबारकबाद भी दी है। ताहम पंजाब की जो सीनियर वजीर हैं मरियम औरंगजेब साहिबा, उन्होंने दावा किया है कि बुशरा बीबी की शिकायतों पर अली अमीन गंडापुर को ओहदे से हटाया गया है। आमिर खाकवानी साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। क्या पेशकश हो सकती है? जुडिशल कमीशन तो कह दिया कि हम नहीं बनाएंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने डिनाई भी कर दिया, लेकिन तहरीक इंसाफ ने तो मुकम्मल बाइकआउट कर दिया हुआ है। एक ये ऑप्शन सामने आ रही है कि कोई पार्लिमानी कमेटी बना दी जाए, यानी मुस्लिम लीग नून या हुकूमत ये कह रही है, हुकूमत ये सोच रही है क्योंकि जुडिशल कमीशन पे वो राज़ी नहीं है। जुडिशल कमीशन पे इसलिए भी राज़ी नहीं है कि जब आपने कमीशन बना दिया वो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं, फिर ज़ाहिर फिर तो वो कमीशन बन गया, उसकी रिपोर्ट आएगी और फिर वो चीज़ें और तरफ आपके खिलाफ भी जा सकती हैं। ये मुझे लगता है कि हुकूमत को शायद लगता है। अच्छा। तो वो एक पार्लिमानी कमेटी बना दें। देखें, इसमें इस सारे मामले में ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। पीटीआई ये समझती है कि हुकूमत टाइम ज़ाया कर रही है, एक पॉलिटिक्स कर रही है, खींच रही है, मामले को लंबा कर रही है और उन्हें करना कुछ भी नहीं है। हुकूमत को ये लगता है कि पीटीआई भी इसको पॉलिटिकल कर रही है और ये जो बातें कर रहे हैं और फिर कहीं बाद में ये पीछे हट जाएं। और अभी जो तहरीरी, इसलिए उन्होंने कहा कि अपने मुतालबे तहरीरी दें। अब उनके दो तो मुतालबे हैं, दो तो सतरें हैं, उसमें क्या तहरीर, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप तहरीरी दें। तो वो एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी वजह है। और दूसरा ये है कि पीटीआई को भी लगता है कि हुकूमत इतनी बाख्तियार नहीं है, इतनी ताकतवर नहीं है कि अपने तौर पे बड़े फैसले कर सके, जो कि शायद ऐसा हो भी तो वो ये भी अपनी जगह चीज़ें चल रही है। अच्छा, आप ऐसा बाख्तियार होने का मामला भी चले, आपकी बात एक तरफ अपनी जगह पे मौजूद है कि शायद ये परसेप्शन है और हुकूमती अरकान या वज़रा भी इस हवाले से एडमिट कर चुके हैं। इरफान सिद्दीकी साहब का मैं हर बार में रेफरेंस ले दे रही हूँ क्योंकि वो इस ज़ाहिर टीम का हिस्सा भी हैं और उन्होंने भी कहा कि जी हमने उनके शायद उनके फ्लो में निकल गया कि हमारे हाथ में जो है हमने कर दिया। ख्वाजा आसिफ साहब भी तो क्या ये फिर मुज़ाकरात का पूरा प्रोसेस ही पहले दिन से कंट्रोवर्शियल नहीं हो गया? कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल कह ले या खटाई में पड़ गया हो कि भाई जब एक पार्टी के पास इख्तियार ही नहीं है तो वो मुज़ाकरात के बेसिस पे कर रही है। अब ठीक है बात, ये इस वजह से तहरीक इंसाफ तो मुज़ाकरात के लिए नहीं आ रही थी। वो तो ये कहते रहे कि हम मुज़ाकरात करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, लेकिन फिर मेरा ख्याल है बीच में ये कहीं सोच आई कि अगर पीछे, यानी देखें मुज़ाकरात हो रहे हैं दो, एक तो वो जो कैमरे के सामने है, ये मुज़ाकराती कमेटियाँ हैं, और एक मुज़ाकरात वो हैं जो बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द सीन हो रहे हैं। अच्छा, वो दोनों तरफ लोग एडमिट भी करते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि हुकूमती लोग भी ना कर रहे हो, वो भी यानी वो और जो हमारे यहाँ जो डिफेंस एनालिस्ट आते हैं ना टीवी पर, अब जो चंद लोग जो आते हैं जिनको अलाउ भी किया हुआ है, तो वो भी यही बात, कोई इसको इनकार नहीं करता कि कोई ना कोई मामला चल रहा होता है, लेकिन वो अगर कुछ चल भी रहा होगा ना तो होगा बहरहाल कैमरे के सामने के जरिए ही। ठीक है, देखें ना, क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट तो उसका नहीं डायरेक्ट सामने आना चाहेगी, तो अगर कोई रियायत अगर मिलेगी या कुछ भी अगर मामला तय हुआ जो भी, वो होगा ऑफिशियल मुज़ाकरात के जरिए ही। तो वो इसी वजह से इसको किया गया है। लेकिन अब मेरा ख्याल है पीटीआई के अंदर तहरीक इंसाफ एक ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रही है। अब देखें ना, उन्होंने राब्ते भी करना शुरू किए हैं और पहले चकधरी साहब के साथ तो पहले ही शामिल थे, अब जीडीए को भी साथ, जो सिंध में जो पीर पगाड़ा और वो पीर साहब पगाड़ा और वहाँ जो सिंधी एलिमेंट हैं, जीडीए जो उनके साथ पहले भी तादी रही हैं, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा और दीगर लोगों, तो वो उनको भी साथ मिलाना चाह रही हैं और साथ फिर मौलाना फजल रहमान को भी, और एक बड़ा अलायंस बना के एक पॉलिटिकल एक अपोजिशन की जो एक होती है ट्रेडिशनल एहतजाज थोड़ा थोड़ा और पार्लियामेंट के अंदर और पॉलिटिकल उस तरफ जाना चाह रहे हैं, उनको लग रहा है इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो अनफॉर्चुनेट है कि मुज़ाकरात, अब देखिए, अब तो मेरे ख्याल है आज तो नहीं होंगे, और इरफान सिद्दीकी साहब ने तो ये कहा है कि हम फिर तोड़ देंगे कमेटी। लेकिन उन्होंने कहा है आज के दिन अगर तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में शिरकत कर लेती है तो उनके पास ऑप्शन मौजूद है, जिसका जवाब आप ऑलरेडी दे चुके हैं। मौजूद है। एक जो है ना, जो मतलब एक रुकावट पड़ जाती है कि वो ये है कि तहरीक इंसाफ को ये कहना है कि बानी पीटीआई के इमरान खान से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकातों
के हवाले से सहूलत दी जाए ज़्यादा। यानी अभी वो हो तो जाते हैं जिस दिन उनकी वो एक मुलाकात तो हो जाती है, लेकिन वो थोड़ा सा जब एक मुज़ाकरात जब डिस्कशंस के हवाले से शायद उनको वो ज़्यादा वो चीज़ें चाहिए। तो मेरे ख्याल है थोड़ा सा हुकूमत को भी इस मामले में हाथ खुला रखना चाहिए। अच्छा आमिर साहब, अब बात ये कि जो हमने मुज़ाकरात वाला एक प्रोसेस है जिसपे बहुत सारी रिजर्वेशंस अपनी जगह पे मौजूद हैं, अगर ये मुज़ाकरात अब यहाँ पर आज चूँकि तहरीक इंसाफ कह रही बाइकआउट कर देती है, तो फिर क्या दोबारा कभी मुज़ाकरात के लिए, क्योंकि ये मामले का हल आप जैसे बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी और लोग यही कहते हैं कि बातचीत से ही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल मेरे के ख्याल है अंदर। मुज़ाकरात ख़त्म नहीं होंगे, अगर ये होते भी हैं मुअत्तल हो जाएंगे या फॉर द टाइम बीइंग लगेगा ख़त्म हो रहे हैं, फिर दोबारा शुरू हो जाएंगे। रास्ता यही है और कोई रास्ता है नहीं। आपको अल्टीमेटली इनको आपस में जुड़ना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तो ये मामले चलते रहेंगे। हुकूमती इत्तेहादी खुश नहीं है, पीपल्स पार्टी ने कहा है कि सारे प्रोसेस में उनको इत्तेमाद में नहीं लिया गया। पीपल्स पार्टी है तो वैसे सच्ची बात है, मुझे तो बहुत ही अजीब सा लगता है, उनके वह ओवर स्मार्ट प्ले करने की कोशिश करते हैं, कहीं पर वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। हुकूमत का हिस्सा हैं, सारे मफाद लेना चाहते हैं, सारे अहम ओहदे आइनी ओहदे ले लिए उन्होंने, वजारतें नहीं ले रही, लेकिन वो उनकी ख्वाहिश है कि हर वजारत में काम हो। सो मच सो कि जो अभी आपको इल्म होगा ही कि ये जो प्रमोशंस हैं ब्यूरोक्रेसी में, जो आला सतही की जो बोर्ड, उसमें भी वो चाहते हैं कि वो बल्कि शामिल हो ही चुके हैं कि वहाँ पे भी हर मामले में मफाद लेके, इससे ज़्यादा चालाकी और कोई है नहीं। यानी मैं समझता हूँ सियासी तौर पे ये बहुत ही वैसे स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। भाई स्मार्ट प्ले तो बहुत अच्छा लफ्ज़ है, कोई ज़्यादा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए मैं वो सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं आप कर सकते, मैं स्मार्ट प्ले इनको ये चाहिए जिम्मेदारी कबूल करे ना, हुकूमत का हिस्सा है तो प्रॉपर हिस्सा बने, इस हुकूमत को कामयाब बनाए। कामयाब बनाने के लिए अपना हिस्सा, अपनी एक्सपर्टीज डालें। इनके पास भी एक्सपीरियंस लोग हैं, तजुर्बाकार लोग हैं, वो लोग शामिल हों। लेकिन वो ज़्यादातर तो जब भी कोई ऐसा बात होती है तो तनकीद ही करते हैं। आजकल तो बिलावल भुट्टो हों, शाजिया मरी हों, नबील गबोल साहब हों, जितने लोग हैं पीपल्स पार्टी के जो आकर टॉक्स करते हैं, वो तनकीद ही कर रहे हैं। तो फिर अगर वो इतने नाखुश हैं, कर रहे हैं, लेकिन मफाद और फायदे तो सारे ले रहे हैं ना, हुकूमत से अलग तो नहीं होते। वो चाहते हैं कि एक तरफ हम हमारे अवाम में भी, हमें अवाम के आगे हम हमारे वहाँ भी बात बनी रहे, हम अपोजिशन का रोल भी लें और मज़े भी सारे करें, हुकूमत में रह के तमाम फ़ायदे और समरात उठाएं और साथ कहें कि हम तो हुकूमत के साथ थे। लेकिन वो कहते हैं मैं पंजाब में बड़ा नज़रअंदाज करी है मुस्लिम लीग नून। नहीं, पंजाब में वो हैं कितने के, पंजाब में देखें ना, पंजाब में मतलब 5% भी नहीं है। मतलब क्या असल में मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक सियासी मुनाफिकाना रवैया छोड़ के उनको एक हिस्सा बनना चाहिए बाकायदा हुकूमत का। अगर नई हुकूमत हिस्सा बनते तो गिले शिकवे ना कर अलग हो जाए। इनको मत एहसान नहीं करे, तो हुकूमत अलग होने देगी नहीं, तो ये मुल्क के कौम पे हुकूमत नहीं कोई और अलग नहीं होने देंगे। अच्छा, मुल्क के कौम पे एहसान नहीं कर रहे कोई ऐसा कि जनाब हिस्सा बन के बैठे हैं आप उसका कि जी हमने जमहूरियत का वो। भाई आप बात ये है कि अभी आप लोग भी मुख्तलिफ प्रोग्राम कर रहे हैं, पी का ऑर्डिनेंस जो हुआ है उसमें भी उस पार्टी ने साथ दिया इनको सेनेट में, कौमी असम्बली में। इससे पहले पंजाब असम्बली में हो चुका है, बल्कि पंजाब में तो असम्बली में ये होता है जो बिल गवर्नर साहब के पास गया था, तो लोग गए थे सहाफ़ी तंजीमें सारी जाके उनसे गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट की थी कि आप इस पर ना करें साइन। तो उस वक्त क्योंकि खबर फैल चुकी थी, लोगों को पता लग गया था, सहाफ़ी को पता था कि ये चले जाएंगे, गवर्नर साहब बाहर चले जाएंगे ज़ियारतों के बहाने या किसी भी बहाने, और कायम मकाम गवर्नर बन जाएंगे स्पीकर जो अहमद खान साहब है, वो साइन कर देंगे। तो इन्होंने बाकायदा मिन्नत तरले जाके किए सहाफ़ियों ने कि आप बराए करम आप तो कुछ दिन अरसा ना जाएँ, लेकिन वो चले गए बाहर। वैसे ही हुआ, स्पीकर जो हैं वो कायम मकाम गवर्नर बने, उन्होंने फौरी तौर पर उस बिल पर साइन कर दिया। तो मतलब ये तो अब लोग बेसिकली आंखों में, अवाम की आंखों में एक धूल झोंकने की कोशिश है। तो ये ज्यादा बुरी बात है। अवाम की आंखों में आपके दौर नहीं है, वो बुरी तरह पिट गया है ना। देखिए पंजाब में पीपल्स पार्टी क्या हाल हुआ है, सिंध में भी मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि अगर वहाँ पे तहरीक इंसाफ या दूसरी जमातें, इवन मुस्लिम नून भी, अगर उनके वहाँ मुतबादिल क़ुव्वत नहीं है, ख़ास तौर पर सिंध के रूरल सिंध के इलाकों में, अगर जब भी मुतबादिल सियासी क़ुव्वत खड़ी होगी तो पीपल्स पार्टी को बड़ा टफ टाइम देखना पड़ेगा वहाँ पे। तो पंजाब में वो पीटी है, बलूचिस्तान में जिस तरह उन्होंने सीटें लिया सबके सामने ही है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप जमहूरियत के दावे करते हैं, पर आप जमहूरी तर्जमल भी रखें ना। आप फिर आज़ादी इजहार के लिए खड़े हों, आप सहाफ़ियों का, मीडिया का जो एक पाबंदियाँ या सख्त कानून ऐसे आ रहे हैं उसमें आप साथ दें उनका, और सिर्फ ज़बानी कलामी एक आंसू न बहें। और दूसरी चीज़ों में भी आपको अपोजिशन के साथ, मतलब मैं तो समझता हूँ इन मुज़ाकरात को कामयाब बनाने में पीपल्स पार्टी को अपना हिस्सा डालना चाहिए। बिल्कुल।